लोगों को नजदीक खड़ा नहीं किया गया, जिन लोगों को इंसान नहीं समझा गया, जानवरों पर दया की गई लेकिन हम पर दया नहीं की गई, उन लोगों को इंसानियत मिले, इसलिए बुद्ध ने संघर्ष किया। तो बुद्ध ने वैसा काम किया कि चाहे ब्राह्मण हो या महार हो या चमार हो या फिर वाल्मीकि हो, ये सारे इंसान है। जातियां जो है वो भगवान की देन नहीं है, जातियां तो किसी शैतान की शैतानी की देन है। आज हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट में कलेक्टर बन गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं, बड़े बड़े बैंक अधिकारी बन गए हैं। इसकी वजह से बने हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों में शिक्षा दी है, हम लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियां दी है। सबसे पहले सभी महापुरुषों का अभिवादन करता हूँ। मुझे जरा नजदीक आकर बात करने की आदत पड़ी है, बाहर से बात करने में जरा असहज महसूस करता हूँ, इसलिए हम लोगों के बीच में आपके नजदीक आकर रूबरू होना चाहता हूँ। आज की ये दिल्ली की बहुजन परिषद से महाराष्ट्र में 6 परिषदें हो चुकी है, दिल्ली में ये 7वीं परिषद है और महिला परिषद, विद्यार्थी परिषद, इनको यदि गिना जाए तो ये 21वीं परिषद है। 20 परिषदें अब तक महाराष्ट्र में हो चुकी है विभिन्न जिलों में। दिल्ली मतलब देश की राजधानी, जहां से देश चलता है। और माननीय कांशीराम साहब तो कहते थे कि भाई हमें तो दिल्ली की गद्दी की ओर अपनी नजर रखनी होगी। हालांकि यह परिषद दिल्ली में हो रही है। कांशीराम साहब ऐसा कहते थे कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरता है और इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश पर फोकस किया, वहां के लोगों को जगाया, वहां के लोगों को संगठित किया। अब जिन लोगों को जगाया गया, जिन लोगों को संगठित किया गया, जोड़ा गया, तो सवाल उठता है कि इन्हें तोड़ा किसने और उनके तोड़ने का आधार क्या था। कांशीराम साहब ने लोगों को जोड़ने का काम किया। अब जोड़ा उन्हें जाता है जिन्हें किसी ने तोड़ा हो, तो तोड़ने का आधार क्या है और तोड़ा किसने है और किस लिए तोड़ा गया है, ये सवाल खड़े होते हैं। तो जिन लोगों को जगाया गया, जोड़ा गया, उन लोगों को जाति के आधार पर तोड़ने का काम इस देश के मनुवादी व्यवस्था ने, विषमतावादी व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने किया है। अब सिर्फ तोड़ा नहीं, जातियों के आधार पर केवल तोड़ने का काम नहीं किया, तो उन्हें नीच भी बनाया। कुछ जातियों को नीच बनाया, कुछ जातियों को उच्च बनाया और ऊंचे लोगों में भी उन जातियों के प्रति उनमें सम्मान, उनमें आदर की भावना को पैदा किया कि भाई हमें अपनी जाति पर बड़ा गर्व है, हमें अपनी जाति पर बड़ा अभिमान है। ये ऊंची जातियों पर भी पैदा किया। अब वो ऊंचे हैं समाज व्यवस्था में, तो वो उस पर अभिमान कर सकते हैं, वो उस पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन जिन जातियों को ब्राह्मणवाद के आधार पर नीचे गिराया गया, जिन जातियों का शोषण किया गया, जिन जातियों को गुलाम बनाया गया, उन जातियों में भी अपने जाति के प्रति अभिमान पैदा किया, गर्व पैदा किया। अब ये कैसे कर दिया भाई? एक तरफ तो किसी जाति को नीच कहा, अछूत कहा, जिसके छूने से भी
उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, जिसकी छाव से भी बड़ी तकलीफ होती है। उन लोगों को वो लोग बगल में खड़ा नहीं करते, ऐसी अवस्था कर दी। और दूसरी तरफ उन नीच लोगों के दिमाग में भी यह भरने का काम किया कि भाई आप अपने आप को नीच मत मानो, आप गर्व करो उस पर। ये कैसे हो गया? इस बात पर हमें सोचना पड़ेगा। अब सोचना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जिन लोगों ने इस व्यवस्था को बनाया है, वो लोग नहीं चाहते कि हम सोचें। जिन लोगों ने इन व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को बनाया है, वर्ण व्यवस्था को बनाया है, तो सोचने का काम उन लोगों ने उच्च जातियों को दे दिया और निचले लोगों को कहा कि भाई आप सोचने का काम न करें, आप दिमाग न लगाएं, आप हमारी बात को मानते जाए, हमने जो कहा वो करिए। अब हमने कहा ये कह देंगे तो आप लोग नहीं मानोगे, इसलिए उन्होंने बीच में किसी को ला दिया। किसको लाया? आप हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आपने बात तो माननी चाहिए, तो किसको लाया उन्होंने बीच में? बताइए। मैं नहीं बताता, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तलवार के कोई पर तो लाया, लेकिन तलवार से भी भयानक किसी को लाया गया, क्योंकि ब्राह्मण है। जब आप ऊपर के आदमी की बात नहीं मानते तो क्षत्रियों को कैसे मानेंगे? उसने और किसी चीज को बीच में ला दिया कि आप उसकी बात मान लो। कौन सी चीज को लाया? मनुस्मृति को लाया या फिर ईश्वर को लाया? ये बता दीजिए कि भाई ये जो व्यवस्था है हमने नहीं बनाई, ये ईश्वर ने बनाई। आप हमारी बात को मत मानो, ईश्वर की बात को तो मान लो भाई, क्योंकि उसी ने तो आपको रचा है, तो उसकी बात को तो मान लो। अब हम ब्राह्मण की बात को नहीं मानने का हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन भगवान की बात को नहीं मानने का साहस हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं। दिल्ली के साथी, दिल्ली के भाइयों बहनें जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कोई षड्यंत्र करता है तो हम उसे नकार सकते हैं। ब्राह्मण यदि अपने आप को ऊंच बताता है और हमें नीच बताता है तो हम उसकी बात को नकारेंगे, लेकिन भगवान ने ही उन्हें ऊंच बता दिया और हमें नीच बना दिया, तो उसकी बात को नकारने का साहस क्या हम कर सकते हैं? हमें सोचने को मना किया गया, हमें दिमाग लगाने को मना किया गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, तथागत बुद्ध ने हमें दिमाग का इस्तेमाल करने का अवसर प्राप्त करके दिया है। और जो जानवर होता है, जानवर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, जानवर सिर्फ पेट के बारे में सोचता है, खाने के बारे में सोचता है। हम इंसान है या जानवर है, यह सिद्ध करना है तो हम सोच सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं, हम सही को सही, गलत को गलत कह सकते हैं, हम गधे को गधा और बाप को बाप कह सकते हैं। ये यदि हम इंसान है तो कर सकते हैं, जानवर है तो नहीं कर सकते। बताइए, ब्राह्मण की बात को नकार सकते हैं क्या? भगवान की बात को नकार सकते हैं? थोड़ा खड़ा होकर जोर से बोलिए यार, कुछ मजा नहीं आ रहा। बताइए, आप बताइए भाई, थोड़ा खड़ा हो जाइए। दिल्ली के साथी बताइए, थोड़ा सा खड़ा होकर बताइए। भगवान ऐसी बात कही नहीं सकता। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये ब्राह्मणों ने भगवान की 8 सारी चीजें लिखी, भगवान को दूसरे से कह नहीं सकता। यदि भगवान के नाम से ये बातें बोली गई है तो क्या आप नकारने की हिम्मत कर सकते हैं? नकारेंगे? अरे भाई, जो भगवान हमें नीच मानता है, कहता है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, जो हमें नहीं मानता हम उसे बात सीधी है, क्योंकि हम जानवर नहीं है, हम इंसान है और हमें दिमाग है। और आप यदि कहते हो कि दिमाग का इस्तेमाल न करो तो हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। ये बात पहली बार इस दुनिया में तथागत बुद्ध ने कही। उस बुद्ध की जयंती को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिन लोगों को नजदीक
खड़ा नहीं किया गया, जिन लोगों को इंसान नहीं समझा गया, जानवरों पर दया की गई लेकिन हम पर दया नहीं की गई, उन लोगों को इंसानियत मिले, इसलिए बुद्ध ने संघर्ष किया। ये जो है ना, ये ऊंच नीचता, इसमें सबसे बड़ा स्थान जो है वो पंडित का या पुजारी का रखा गया है, जिसे प्रीस्ट कहते हैं। और हर धर्म में, क्रिश्चियन में पोप है या फादर है, ये लोग, उनका स्थान ऊंचा होता है। मुस्लिम लोगों में मौलाना है, उनका स्थान ऊंचा होता है। हिंदू लोगों में पंडित है, उनका स्थान ऊंचा होता है। बुद्ध ने एक नए धर्म की स्थापना की, उसमें किसका स्थान ऊंचा रखा? भिक्षु का स्थान ऊंचा रखा। जैसे क्रिश्चियनों में फादर होते हैं, पोप सबसे बड़ा स्थान होता है। मुस्लिम लोगों में मौलाना होते हैं जो शिक्षा देते हैं, जिनका स्थान ऊंचा होता है। हिंदू लोगों में पंडितों का स्थान ऊंचा होता है। बौद्धों ने, तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना करके उनका स्थान ऊंचा कर दिया। अब इस स्थान पर पहुंचने का अधिकार बाकी धर्मों में नहीं है। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने तो कहा कि जिस जाति में पैदा हुए हो तो आपके पिछले जन्मों के पाप है, इसलिए आप निचली जाति में पैदा हुए हो। तो हम तो बड़े बेचारे भोले भाले लोग हैं। हमने कहा अच्छा, हम पिछले जन्मों में हमने कुछ बुरे कर्म किए, इसलिए इस जन्म में निचले जाति में पैदा हुए। तो भाई पंडित जी, भगवान जी, क्योंकि उनको तो भगवान ही मानते हैं कई लोग पंडितों को, तो भगवान जी आप ही बता दे कि इससे हम मुक्त कैसे हो। तो पंडित ने कहा कि बेटा, तुझे कुछ नहीं करना है, जाति के हिसाब से जो काम बताया गया है वो करता रहे, जिंदगी भर करता रहे, अगले जन्म में मुक्त हो जाएगा। लेकिन पता चला कि मुक्ति का तो कोई रास्ता ही नहीं है। या तो हम पैदा होते साथ हमारे माथे पर अछूत लिखा गया, किसी के माथे पर महार अछूत लिखा गया, किसी के माथे पर चमार अछूत लिखा गया, किसी के माथे पर जाटव अछूत लिखा गया, किसी के माथे पर भुंगी अछूत लिखा गया, वाल्मीकि अछूत लिखा गया, और हर किसी को निचला पैदा किया। तो जन्म के साथ हम लोग नीच हो गए। फिर उसी गुलामी में हम लोग पड़े हुए, फिर उसी गुलामी में, उसी जाति में हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद बच्चे पैदा हुए, तो बच्चे भी गुलामी में ही पैदा हो गए, और एक दिन हम मर गए। तो मरे भी, जब सुरेंद्र भाई ने बताया कि भाई कोई वाल्मीकि जाति का आदमी मर गया तो अपने स्मशान में हमें जलाने भी नहीं दिया जाता। तो आप नीच हो, मर भी गए, लाज भी हो गई, जलने भी वाले हो, लेकिन हमारे बराबरी में आपको जलने का भी अधिकार नहीं है। तो जन्म से लेकर मरने तक हम लोगों को गुलाम बनाया गया। जब शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, तो एक गुलाम को हम लोग पैदा करके गए। तो कहा गया अगला जन्म, क्योंकि अगला जन्म तो हमने जिसको पैदा किया वही अगला जन्म है, उसे भी तो हमने गुलामी बनाया। तो हमें मुक्ति का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, वो रास्ता बनाने का काम बुद्ध ने किया। बुद्ध ने सबसे पहले निचली जाति के व्यक्ति को भी भंगी बनाया, भिक्षु बनाया। पता है उस समय में एक सुमित भंगी नाम का व्यक्ति था। जब बुद्ध प्रचार कर रहे थे, बुद्ध तर्क रख रहे थे लोगों के सामने, और उस तर्क के आधार पर लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, तो ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया, बुद्ध का बड़ा विरोध किया, जैसे कि उन्हें भला बुरा भी कहा। तो एक गांव में जब बुद्ध आने वाले हैं पता चला, तो उस गांव के लोगों ने बुद्ध के रास्ते में कांटे बिछा दिए कि भैया, उस समय तो भिक्षु पैरों में कोई चप्पल वगैरह नहीं पहनते थे, तो ये आएगा, इसी रास्ते से आएगा, तो उन कांटों पर चलकर आएगा, तो ये इसके पैर जख्मी हो जाएंगे। जब सुमित भंगी ने इस बात को देखा, तो सारे रास्ते के कांटे निकालकर वो रास्ता बुद्ध के लिए उन्होंने साफ किया। और जब बुद्ध उस गांव में आए, प्रवचन दिया, तो सुमित बड़े प्रभावित हो गए। और बुद्ध तो कहते थे कि ये जो भिक्षु है, ये जो बड़ा पद है, उस पद पर कोई भी आ सकता है। तो सुमित ने पूछा कि क्या तथागत, मुझे भी दीक्षा मिल सकती है? क्या मैं भी आपके संघ में समाविष्ट हो सकता हूँ? क्या मैं भी ऊपर उठ सकता हूँ? क्योंकि बाकी के लोगों को तो मेरा स्पर्श भी नहीं चलता।
तो बुद्ध ने कहा कि भाई तुम भी हो सकते हो, और सुमित भंगी को उस समय उन्होंने धम्म दीक्षा दी और बुद्ध भिक्खु बनाया। ये इस देश में पहली बार हुआ कि सबसे निचले आदमी को सबसे ऊपर उठाने का काम बुद्ध ने किया। इसलिए हम लोग बुद्ध की बात करते हैं, इसलिए हम लोग बुद्ध जयंती की बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने इस देश में पहली बार इंसान को समझा, इंसानियत को समझा और इंसानों को ऊपर उठाने का काम किया, उसके पहले के 2-2.5 हजार वर्ष पुरानी गुलामी को समाप्त करने का काम बुद्ध ने किया। इसलिए बुद्ध महान है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। बुद्ध ने जो हमें गुलामी से मुक्त किया, तो बुद्ध ने जो क्रांति की, वह क्रांति इस देश में 500 वर्षों तक टिकी रही, बनी रही, क्योंकि कई राजाओं ने बुद्ध धम्म को अपनाया और अपने राज्य में बुद्ध के धम्म को राजधर्म घोषित किया। बुद्ध के कथनानुसार अपना राज्य कारभार चलाया, राज किया, और इसलिए उस राज्य में फिर लोगों की प्रगति हुई, लोग ऊपर उठने लगे। समता जो कहते हैं हम लोग, सारे मानव समान है। हम लोग एक नारा लगाते हैं ना, मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म की यही पहचान। तो बुद्ध ने वैसा काम किया कि चाहे ब्राह्मण हो या महार हो या चमार हो या फिर वाल्मीकि हो, ये सारे इंसान है। ये एक ही तरीके से पैदा हुए हैं, ये एक ही तरीके से जीते हैं, इनमें कोई भेद नहीं। जो ईश्वर के नाम से बताया गया कि कोई मुख से पैदा हो गया, कोई बाहु से पैदा हो गया, कोई जांघ से पैदा हो गया, कोई पैरों से पैदा हो गया, ये सब झूठ है। और ये झूठ अपना वर्चस्व बनाने के लिए किसी ने षड्यंत्र करके रचा है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब भी कैडर कैंप के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते आए हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने कई भाषणों में इस बात को दोहराया है कि भाई कहा जाता है कि जातियां भगवान ने बनाई, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई। जातियां जो है वो भगवान की देन नहीं है, जातियां तो किसी शैतान की शैतानी की देन है। क्या कहते हैं कांशीराम साहब? जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां किसी शैतान ने शैतानी करके बनाई है। इस बात को हमको समझना होगा। दूसरी एक बात को समझना होगा, आज जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सारी चीजें लिख दी है कि सारे लोग समान है, सारे लोग शिक्षा ले सकते हैं, सारे लोगों को जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व देकर नौकरियों में स्थान मिला है, और नौकरियों से लेकर संसद तक वो हमारा रिजर्वेशन बना है कि भाई हमारी संख्या इतनी है तो हमारी संख्या के हिसाब से जितनी सीट हमारी बनती है हमें दे दो। 15% यदि मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है और 70 दिल्ली की विधानसभा में 70 संख्या है, तो 15% के हिसाब से कितने आमदार शेड्यूल कास्ट के बनते हैं? 10 आमदार बनते हैं, तो 10 सीटें हमारे लिए रिजर्व रखी गई है। तो अब हमारे लोग दिल्ली विधानसभा में बैठ सकते हैं, संसद में बैठ सकते हैं। संख्या के अनुपात में आज 84 सीट, 84 शेड्यूल कास्ट के मेंबर पार्लियामेंट है, 47 शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट है, 131 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। ये किसने कर दिया? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करके ये जगह हमारे लिए बनाई है। तो आज वो लोग हमें नजदीक करते हैं और हमारे उनको वोट चाहिए, क्योंकि हमारे पास 22.5% वोट है। 100 में 15% हमारा शेड्यूल कास्ट का वोट है और 60.5% हमारा ट्राइब का वोट है। तो कुल कितना हुआ? 22.5% वोट हो गया। तो अब उनको हमारा वोट चाहिए, हम नहीं चाहिए, उन्हें हमारा वोट चाहिए। तो वोट के लिए वो लोग एक षड्यंत्र करते हैं। क्या करते हैं? उन्होंने हमें जाति के आधार पर बांटा, जाति के आधार पर हमें काम भी दे दिए, काम भी बांट दिए। मान लीजिए महार है, जैसे मैं पहले का महार समाज का हूँ, जिस समाज के बाबा साहब अम्बेडकर थे, महार जाति से, तो महार के हिस्से में क्या काम आया? किसी गांव में कोई जानवर मर जाए, कोई गाय मर जाए,
तो उसको खींचते हुए गांव के बाहर लेकर जाए और वो मरा हुआ मांस खाए। यही काम फिर चमार जातियां भी कुछ पैमाने पर कुछ क्षेत्र में करती थी, वाल्मीकि जातियां भी करती थी। तो ये काम हमारे हिस्से में खास करके उधर आया। चमारों के हिस्से में क्या आया कि भाई वो मरे हुए जानवर की चमड़ी जो है वो निकाल ले, उससे जूते चप्पल बना ले और वही काम पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे, उससे आगे न बढ़े। वाल्मीकि समाज के हिस्से में क्या आया, तो भाई आप साफ सफाई करें, रास्ते का कचरा ढोए और इनके घर का मैला भी ढोए। ये काम महाराष्ट्र में पहले महार जातियां भी करती थी। तो सारे निचले काम हमारे हिस्से में आ गए। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे अंदर एक ललक पैदा कर दी कि हम गंदे काम नहीं करेंगे। आप लोग हमें गंदा कहते हो, हमारी काम की वजह से कहते हो, तो अब हम लोग गंदे काम नहीं करेंगे। अब हम झाड़ू नहीं उठाएंगे, अब हम कलम उठाएंगे और कलम के आधार पर वो सारे काम करेंगे जो आपने हमें मना किया है। ये बाबा साहब ने कहा तो इनको लगा कि अरे ये तो बुरा हो गया, ऐसा हो गया तो सफाई कौन करेगा। सफाई करने वाले लोगों ने यदि सफाई का काम छोड़ दिया तो सफाई कौन करेगा, गंदगी फैल जाएगी, हमारे बच्चे बीमार करेंगे। तो इन्होंने और एक षड्यंत्र रच दिया। चुनाव के समय में नौटंकी करने लगे कि भाई कोई काम ऊंचा और नीचा नहीं होता। आप तो कितना महान काम करते हो, आप तो सफाई करते हो, आपकी वजह से यह देश साफ सुथरा है, कितना बड़ा काम करते हो। इस काम के लिए हम तुम्हारी बस्ती में आते हैं, एक प्रोग्राम लगाते हैं और तुम्हारे लोगों के पैर धोते हैं और सत्कार करते हैं, नारियल देते हैं, शाल देते हैं। देते करते एक जगह है, बताते पूरे देश में है। और सिर्फ एक बार करते हैं 5 साल में, या 2 बार करते हैं, एक बार लोकसभा के वक्त करते हैं, एक बार विधानसभा के वक्त करते हैं। और हम बेवकूफ फिर बेवकूफ बन जाते हैं और उनके षड्यंत्र में, अरे बाप रे इतना बड़ा आदमी सत्कार कर रहा, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। जो बाबा साहब ने हमारे अंदर ललक पैदा की कि तुम्हें गंदे काम नहीं करना है, इन कामों की वजह से पिछले 2000 वर्षों से इस देश में गुलाम हो, अब हमें गुलाम नहीं पैदा करना है, उस बात को भूल जाते हैं और फिर हमारे बच्चे को वही काम सिखाते हैं। आज हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट में कलेक्टर बन गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं, बड़े बड़े बैंक अधिकारी बन गए हैं। इसकी वजह से बने हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने यदि हमें कलम का रास्ता नहीं दिखाया होता तो कल तक तो हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनने का अधिकार था। आज हम लोग कोट सूट बूट में नहीं आ सकते थे। इस बात को समझो भाइयों, इस षड्यंत्रों को समझो कि किस तरह से कल तक डरा धमका कर भगवान के नाम पर हम लोगों को नीचे दबाया गया और आज कल हमारा झूठी तारीफ करके फिर हमें उसी षड्यंत्र में लाया जा रहा है। यदि हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर से मैंने जैसे कि जब भी कहा कि भाई दिमाग किसको होता है, जानवर को होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है। जानवर को अपनी जान बचाने का दिमाग होता है और खाना खाने का दिमाग होता है। ना उसने कपड़े बनाए ना कपड़े पहनता, हजारों साल पहले भी ऐसे ही जीता था, आज भी ऐसे ही जीता है। उसमें कोई तरक्की नहीं हुई। इंसान तरक्की करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए 2000 वर्ष पुराना काम हम आज भी वैसा ही करते रहे तो क्या तरक्की कर ली? कोई तरक्की नहीं की। और कोई है जो चाहता है कि हम और हमारे बच्चे इस देश में तरक्की ना करें, और इस देश में कोई है जो चाहता है कि हम और हमारे बच्चे इस देश में तरक्की करें। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में हम लोग और हमारे बच्चे इंसान की तरह जिए, गुलाम की तरह ना जिए। तो इसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। जिन लोगों ने षड्यंत्र करके हमें नीच बनाया वो हमें ऊपर उठने देंगे क्या आसानी से? आपको लगता है कि हम यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ने देंगे? हम यदि पढ़ने लगे, हम यदि स्कूलों में जाने लगे, कॉलेजों में जाने लगे तो ये लोग स्कूल बंद कर देंगे, ये लोग कॉलेज बंद कर देंगे, ये नौकरियां बंद कर देंगे। ये जितना जो कुछ नेशनलाइजेशन हुआ है ये उसको समाप्त कर देंगे और फिर कहेंगे कि भाई पढ़ लिख गए हो,
नौकरी नहीं लगी तो पढ़कर क्या फायदा, उससे बेहतर है कोई काम धंधा कर लो ताकि पेट भर सको। तो हम लोगों को ये लोग सीमित करना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ पेट के बारे में सोचे, इंसानियत के बारे में और राजपाट के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों में शिक्षा दी है, हम लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियां दी है, संविधान के माध्यम से बोलने का अधिकार दिया, संगठन बनाने का अधिकार दिया, वोट के माध्यम से राजपाट हासिल करने का अधिकार दिया। यदि हम लोग इन अधिकारों का सही इस्तेमाल करना सीख गए और इसके लिए संघर्ष करने लगे तो फिर हम लोग इस देश का राजपाट हासिल कर सकते हैं। और राजपाट हासिल करने के बाद क्या होता है, जैसे जब भी सुरेंद्र भाई ने बताया कि आज भी हम लोग घोड़ियों पर बैठते हैं, दूल्हा बनकर हमारे समाज के लोग बैठे हैं, तो उन्हें मारा जाता है, भले ही अधिकारी हो, पढ़ लिख गया हो, ऑफिसर बना हो, लेकिन गांव में आज भी बड़े पैमाने पर यह हालात है कि दलित समाज से, आदिवासी समाज से कोई घोड़ी पर बैठा तो उन्हें बुरा लगता है, वो कभी पत्थरों से मारते हैं तो कभी लाठियों से और गोलियों से मारते हैं। क्यों मारते हैं, क्यों हिम्मत करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला लगाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये लगा कर तो दिखाओ, लगा कर तो दिखाओ। ये भी बात सुरेंद्र भाई ने कही कि लगा कर तो बताओ कैसे लगाते हो, तो ये भी बात कही गई। क्यों हिम्मत करते हैं? वो इसलिए हिम्मत करते हैं क्योंकि वो अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं और हम लोगों को कमजोर महसूस करते हैं। तो इनके पास ये ताकत आई कहां से? तो सत्ता से ताकत आई। कल को यदि हम लोग सत्ता में है और कहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला लगाना चाहता है कोई माइका लाल जो कहकर दिखाए कि बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पुतला नहीं लगाना, आपको लगता है कि कोई हिम्मत कर पाएगा? यदि इस देश की केंद्र की सत्ता हमारे हाथ में हो, एक राज्य की विधानसभा की सत्ता हमारे हाथ में हो, तो आपको लगता है कोई माइका लाल होगा इस तरह की बात कहे? कोई माइका लाल होगा जो कहे कि तुम अपनी बॉडी को यहाँ नहीं चला सकते, कहे कर तो दिखाए। अब सत्ता हम लोग हासिल कर सकते या नहीं कर सकते, ये हमारे दिल और हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। मनुवाद के आधार पर हमें कहा गया कि तुम लोग नीच हो, नीच हो, नीच हो। क्या हम लोग भी अपने आप को नीच मानते हैं? यदि हम लोग अपने आप को नीच मानते हैं तो हम कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। यदि हम लोग इस बात को एक षड्यंत्र मानते हैं तो उस षड्यंत्रों को हम लोग खत्म कर सकते हैं, हम लोग ऊपर उठ सकते हैं और इस व्यवस्था को भी खत्म कर सकते हैं। जिस तरह से बुद्ध ने इस व्यवस्था को 500 वर्ष के लिए खत्म किया था। कैसे खत्म किया? कार्यक्रम लगाए। कैसे खत्म किया? समाज को समझाकर बताया कि भाई हमारी गुलामी का असली कारण क्या है, इस गुलामी को यदि समाप्त करना है तो हमें क्या करना होगा। पहले तो अपने बुद्धि के बल को, बुद्धि के स्तर को ऊपर उठाना होगा, बाद में उस दिमाग का इस्तेमाल हमें समाज को ऊपर उठाने के लिए करना होगा। इसके लिए ये कोई एक दिन का काम है। आज मैंने भाषण सुन लिया, मुझ में बड़ा जोश आ गया, कल को मैं निकल पड़ा और कह दूंगा कि परसों को मैं इस व्यवस्था को खत्म कर दूंगा। क्या इतना आसान काम है? बुद्ध ने 45 वर्षों तक, उम्र के 45 वर्षों तक काम किया। जिनकी क्षमता अधिक थी उन्हें 45 वर्ष काम करना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 से लेकर 1956 तक 40 वर्ष काम किया। इस देश का नहीं, दुनिया का इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसकी विद्वता की कोई बराबरी नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की निजी लाइब्रेरी में 35 से 40 हजार किताबें थी। सारे धर्मों का, सारी विचारधारा का अध्ययन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और उस ज्ञान का, उस नॉलेज का इस्तेमाल इस देश की व्यवस्था को, जो विषमतावादी व्यवस्था है, उसे समाप्त करने के लिए किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 40 वर्ष दिए। कांशीराम साहब ने ताउम्र इस काम को लगाए।
जब इस क्षमता के लोग अपनी पूरी जिंदगी लगाए तब कहीं जाकर हम थोड़ा ऊपर उठे। तो आपको लगता है कि हम लोग 2-4 दिन या साल भर काम कर ले और ऊपर उठ जाए? तो ये साल 2 साल का काम नहीं है, ये निरंतर काम है। एक बार मूवमेंट समझ में आ गई, जैसे फुले को समझ में आ गई, 1844 में समझ में आ गई, जब ब्राह्मण मित्र की शादी में उनको शूद्र कह के बाहर धकेल दिया गया, वो रोते बैठ गए वहां पूना में मूला मिठा नदी के पास और सोचने लगे कि मेरा अपमान क्यों हुआ। तो उन्हें पता चला कि जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, इसलिए मेरा अपमान हुआ। तो वे कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था जो इंसान को इंसान नहीं समझती, इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। तो क्यों ये व्यवस्था है? तो अज्ञान इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि अज्ञान को दूर करने के लिए शिक्षा शुरू करनी चाहिए। तो उनके स्कूल में सावित्री बाई जो पढ़ाती थी, एक 11 साल की लड़की जिसका नाम मुक्ता साल्वे था, 11 साल की लड़की उस महात्मा फुले के स्कूल में क्या शिक्षा लेती है? उसने निबंध लिखा, एक ऐसे लिखा जिसका नाम था हमारा धर्म। 11 साल की लड़की क्या करती है देखिए, वो कहती है कि दुनिया में सभी क्रिश्चियन लोगों को उनका धर्म ग्रंथ बाइबल पढ़ने का अधिकार है, तो वे कह सकते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। दुनिया के सभी मुस्लिम लोगों को उनका धर्म ग्रंथ कुरान पढ़ने का अधिकार है, तो वो भी कह सकते हैं कि मुस्लिम हमारा धर्म है। लेकिन इस देश में मैं हिंदू हूँ, वो मांग समाज से थी, मातंग समाज, मातंग जाति से, तो वे कहती है कि मातंग मैं हूँ और हिंदू धर्म में हूँ, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने का मुझे अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। तो भाई वो तो ब्राह्मणों का धर्म हुआ, तो मेरा धर्म कौन सा है? मेरा तो कोई धर्म नहीं है। 11 साल की बच्ची ये सोच पाती है, हम लोग 40-40, 50-50 साल के हो जाते हैं, लेकिन इस बात को नहीं सोच पाते। तो हमें अक्ल है, दिमाग है या नहीं है, ये सोचने की बात है साथियों। और इसलिए फुले ने शिक्षा हमें दी और कब तक कार्य करते रहे? 1848 को शुरू किया और 28 नवंबर 1890 को उनका देहांत हो गया, परिनिर्वाण हुआ। वो मरने तक वे मूवमेंट का काम करते रहे। फुले गुजर गए, उसके बाद सावित्री आई, फुले बची। तो महात्मा फुले का काम उन्होंने आगे किया जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। उनकी मौत 1896 को हुई। शाहू महाराज को जब समझ में आया मूवमेंट का काम, वे कुंभी समाज से थे, महात्मा फुले माली समाज से थे, तो महात्मा फुले की मूवमेंट को शाहू महाराज आगे लेकर गए। कब तक काम करते रहे? जब तक उनका देहांत नहीं हो गया। 1894 में वो राजा बने और 1922 में उनका देहांत हुआ। 1922 तक वे काम करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 को मूवमेंट शुरू की। काम कब तक करते रहे मूवमेंट का? यही दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में अभिवाद स्मारक बना, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। हम लोग कल देखने गए थे सारे लोग। तो जिस घर में उनका देहांत हुआ उसको गिरा दिया और वहां पर भी राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। अब वो पुराना घर रख के स्मारक कहीं और बना देते तो और अच्छी बात होती थी, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के कमरे को देख पाते, उनके घर को देख पाते। जैसे महात्मा फुले का घर वैसा का वैसा रखा है पुणे में, महात्मा फुले वाड़ा करके। कभी पुणे जाओ तो महात्मा फुले वाड़ा को विजिट करो। जिस आदमी ने इस युग में, आधुनिक युग में मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने फादर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन कहा, तो उसका घर वैसा ही रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर को गए, आखिरी दिन भी काम कर रहे थे मूवमेंट का। उदयनिधि धम्मा का जो भूमिका है वो लिख रहे थे, तो आखिर तक काम करते रहे। मान्यवर कांशीराम साहब को मूवमेंट समझ में आई, तब तक काम करते रहे जब तक उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं हुआ। 2003 में उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तब तक वे काम करते रहे। यदि हमें भी मूवमेंट समझ में आए तो हम लोगों ने भी काम ऐसा कमिटमेंट करना है कि हमें भी मरे तक काम करना है। मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली में हमारे युवा साथी जो सुरेंद्र भाई के साथ जुड़े हैं,
जो रितेश भाई के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, ये साथी भी दिल्ली में भी मूवमेंट को मजबूत करने के लिए, जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़ने के लिए, जिन लोगों को जाति के आधार पर गिराया गया, वो गिरे हुए नहीं, गिराए हुए लोग अपने आप को ऊपर उठाने के लिए इस मूवमेंट को समझेंगे और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी लाइफ काम करने के लिए तैयार होंगे, जी जान से तैयार होंगे। किसी भी प्रलोभन को जो मनुवादियों की तरफ से खास करके चुनाव के समय में दिए जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, सत्कार किया जाता है झूठा, तो इस प्रलोभन को वे लोग नहीं उसमें आएंगे, इस षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे और बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज इन महापुरुषों पर भरोसा करेंगे। और जिस तरह से इन लोगों ने हमें ऊपर उठाया, अब ये लोग जीवित नहीं है लेकिन हम तो जिंदा है, जिनको इस मूवमेंट का फायदा हुआ हम तो जिंदा है। तो हम जो जिंदा है, ये जिंदा है यह साबित करने का एक ही पैमाना है कि इस फुले शाहू अम्बेडकर के मूवमेंट को जो मनुवादी लोग समाप्त करना चाहते हैं, तो हम लोग उसे समाप्त ना होने दे, उस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए निरंतर प्रयास करें और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आप सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो बुद्ध जयंती 12 मई को अभी हुई है, तो बुद्ध की जिंदगी से हम लोग प्रेरणा लेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से हम लोग प्रेरणा लेंगे, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हम लोग सिपाहियों की तरह अपने आप को तैयार करके आगे आएंगे और इसका रक्षा करने की का पीड़ा उठाएंगे। यही आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।